नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। समय हो गया है हरियाणा डायरी का। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास यानी कि संत कबीर कुटीर पर रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सीएम नायब सिंह सैनी को स्कूली छात्राओं ने राखी बांधी। इस दौरान हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री की पत्नी सुमन सैनी भी वहां मौजूद रहीं। रक्षाबंधन के विशेष मौके पर पंचकुला जिले के 2 सरकारी प्राइमरी स्कूलों और रायपुर रानी के वेलफेयर सेंटर फॉर पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट की छोटी बच्चियां शिक्षकों के साथ संत कबीर कुटीर पहुंची और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कलाई पर प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक राखी बांधी। स्कूल यूनिफॉर्म में पहुंची इन बच्चियों ने मुख्यमंत्री की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधी तो मुख्यमंत्री सैनी ने उन्हें उपहार और आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने बच्चियों के साथ बातचीत की। उन्होंने बच्चियों की पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और आगे की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बच्चियों को शिक्षा में आगे बढ़ने और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। इनमें पंचकुला शहर के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल सेक्टर 26 और सेक्टर 4 की 12 बच्चियां और वेलफेयर सेंटर फॉर पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट रायपुर रानी से 8 बच्चियां शामिल रहीं। इस अवसर पर उनके साथ जिला शिक्षा अधिकारी संध्या छिटकारा, जिला विज्ञान विशेषज्ञ पूजा, जिला सांस्कृतिक समन्वयक दीपा रानी के अलावा इन स्कूलों की शिक्षिकाएं भी मौजूद रहीं। खास बात है कि महिला शिक्षिकाओं ने भी मुख्यमंत्री को राखी बांधी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार नहीं बल्कि ये प्रेम, त्याग और सुरक्षा की भावना का प्रतीक है। ऐसे मौके हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हैं और समाज में भाईचारे और सौहार्द की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की मासूम मुस्कान और स्नेह उन्हें नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान करते हैं। वे राज्य के विकास और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस दौरान बच्चियों ने मिठाइयां बांटी। सामूहिक फोटोग्राफी ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। रक्षाबंधन का पर्व है। आप सबको मैं रक्षाबंधन के पर्व की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन का पर्व है, भाई बहन के पवित्र दिन का ये पर्व है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। एआई की दिशा में हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है। आंगनबाड़ी केंद्रों, सिविल अस्पतालों, सेमग्रस्त भूमि और महिला छात्रावास को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उधर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजभवन पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं इजराइल के राजदूत रेउवेन अजार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार भेंट की। इसी को लेकर देखिए ये रिपोर्ट। एआई सेंटर बनाएगी हरियाणा सरकार। इजराइल के साथ मिलकर सेंटर होगा स्थापित। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर सरकार का जोर। एआई के क्षेत्र में हरियाणा सरकार के बढ़ते कदम। प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार इजराइल के साथ मिलकर हरियाणा में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में हुई बैठक में राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एविएशन हब हिसार, ओवरसीज प्लेसमेंट पर चर्चा हुई। अभी ओवरसीज प्लेसमेंट के माध्यम से 180 से अधिक युवा इजराइल में नौकरी कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में इजराइल से 5000 नर्सों को नौकरी देने की मांग आई है। 2000 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे सक्षम। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिए निर्देश। आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश। जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने की पहल। आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सक्षम आंगनबाड़ी योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2025-26 में 2000 आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किया जाए और इनमें सभी आवश्यक सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं। इसके अतिरिक्त खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गांव स्तर पर खेलों की पहचान की जाए और खिलाड़ियों को आवश्यक खेल सामग्री प्रदान की जाए ताकि जमीनी स्तर पर ही प्रतिभाओं को निखारा जा सके। सिविल अस्पतालों को अपग्रेड रखने के निर्देश। अस्पतालों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अस्पतालों की स्थिति को लेकर सजग। डॉक्टर्स के खाली पदों को जल्द भरने की कही बात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाएं, निजी कक्ष, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, स्वचालित प्रयोगशालाएं,
ब्लड बैंक और एक्सरे की समीक्षा करते हुए मशीनों को अच्छी स्थिति में रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के 450 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने की बात भी कही। जहां खेती की उम्मीदें सूखी, वहां मछलियों से होगी कमाई। सेम ग्रस्त भूमि में झींगा उत्पादन का फैसला। सेम ग्रस्त भूमि को उपयोगी बनाने की पहल। जहां खेती की उम्मीदें सूखी हैं, वहां मछलियों से कमाई करने की तैयारी हो रही है। हरियाणा सरकार ने सेम ग्रस्त भूमि में झींगा उत्पादन का फैसला लिया है। सेम ग्रस्त भूमि को उपयोगी बनाने की दिशा में चरखी दादरी जिले में एक विशेष पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार ने 2025-26 के बजट में 1 लाख एकड़ लवणीय भूमि को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया है। हरियाणा सरकार हर जिले में स्थापित करेगी महिला छात्रावास। पहले चरण में 4 जिलों में महिला छात्रावास का होगा निर्माण। कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान करने की पहल। सभी महिला छात्रावास को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास स्थापित करेगी। फिलहाल पहले चरण में 4 जिलों पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में महिला छात्रावास का निर्माण कार्य जारी है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान हो सके। इन सभी छात्रावासों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हरियाणा राजभवन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हुआ भव्य स्वागत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने राखी बांधी। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरियाणा राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल असीम कुमार घोष, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इजरायल के राजदूत रेउवेन अजार ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले इजरायल के राजदूत। दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हुई चर्चा। संत कबीर कुटीर में दोनों के बीच हुई मुलाकात। संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इजरायल के राजदूत रेउवेन अजार ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कृषि तकनीक, उन्नत सिंचाई प्रणालियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हरियाणवी युवाओं के लिए इजरायल में विदेशी रोजगार के अवसर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक सशक्त बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।